हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तसल्ली। बरखा बरखा कहाँ हो तुम। आकाश घर में घुसते ही चिल्लाया। बेटा बरखा तो अभी तक नहीं आई और महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। आकाश की माता जी माधुरी जी मुंह बनाकर बोली, क्या आई नहीं। पर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, उसे देर होनी थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने चला जाता। आकाश चिंतित स्वर में बोला, तू क्यों परेशान है जब उसे ही परवाह नहीं। देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। यूं देर से घर आना शरीफ घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। फिर ऑफिस का टाइम जब 10 से 6 का है तो उसे 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए। माधुरी जी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, हो जाती है देर कभी कभी। उसमें क्या, आकाश बोला। पर उसका चेहरा देख लग रहा था माधुरी जी की कहीं बातें उसके मन में घर कर गई थी। आकाश अपने कमरे में गया और बरखा को फोन मिलाने लगा, पर ये क्या, उसका फोन तो अब भी बंद आ रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी, साथ साथ बरखा की लापरवाही पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी घड़ी की सुई ने 9 बजाए। आकाश गाड़ी की चाबी उठाए बेचैनी से दरवाजे की तरफ, तभी दरवाजा खुला और बरखा घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक और तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है। आकाश ने आगे बढ़ बरखा का हाथ तेजी से पकड़ते हुए पूछा। आकाश, ये क्या है, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। बरखा अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली। तो आकाश ने उसका हाथ छोड़ अपना सवाल दोहराया, लाज शर्म बेच खाई है क्या। घड़ी देख, क्या बजा है, ये समय है घर आने का। नौकरी की इजाजत दे दी तो क्या सर पर नाचोगी। आकाश के कुछ बोलने से पहले माधुरी जी बोली, माँ जी, मैं कोई अयासी करने नहीं गई थी, नौकरी पर गई थी। इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई। बरखा सास से बोली। बरखा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का। तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, अब 9 बज रहे हैं। इतनी देर बाद आओगी तो चिंता तो होगी ना। आकाश उखड़े स्वर में बोला। आकाश, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा नहीं होता। ये तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं, जैसे मैं कहीं से अय्यासी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तब तो माँ जी ऐसे नहीं बोलती, फिर मुझे क्यों। बरखा बोली, वो मर्द है तू औरत, औरतों को यूं देर रात घर से बाहर रहना क्या सही है। माधुरी जी हाथ नचाकर बोली, इसमें बात मर्द औरत की कहाँ से आ गई। जब हम दोनों नौकरी पर जाते हैं, आकाश के पास गाड़ी है, मुझे ऑटो में धक्के खाने होते हैं। उस पर ये बारिश और जल भराव, ऐसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। बरखा बोली, तो तुम मुझे भी फोन कर सकती थी, पर नहीं, उल्टा फोन बंद कर दिया। आकाश बोला, बंद किया नहीं, हो गया था क्योंकि बैटरी नहीं थी। चार्जर आज घर में रह गया था और मुझे नहीं पता था बारिश हो जाएगी अचानक, वरना फ़ोन बंद होने से पहले तुम्हें बता देती। मैं कैसे कैसे घर पहुंची हूँ इस बारिश में, ये मुझे ही पता है। पर बजाय तुम्हें मेरी फिक्र होने की, तुम तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। बरखा गुस्से में बोली, तेवर देखो इसके, एक तो देर से आई, ऊपर से गुस्सा दिखा रही है। अरे वो पति है, अगर पत्नी देर से घर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ना, ये उसका हक है। माधुरी जी बोली, माँ जी, जब आकाश देर से आता है तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे भी चिंता होती है। पर मैं देर से आई हूँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ। आकाश, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसे कर रहे हो मानो मैंने कोई गुनाह किया हो। बरखा भरी आंखों से बोली। बरखा को रोते देख आकाश को बुरा लगा। माफ करना बरखा, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पर, मुझे भी तुम्हारी चिंता ही थी।
बस इसलिए शायद थोड़ा सख्ती से बात कर गया। आकाश बोला, लो बीबी के चार आंसुओं में पिघल गया। माधुरी जी हाथ नचाकर बोली, माँ सही तो कह रही है बरखा। जब एक आदमी देर से आता है तब घर वाले उसकी फिक्र करते हैं, पर एक औरत के देर से आने पर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। ये तो गलत है ना। जब पत्नी पति के बराबर है तो ये भेदभाव क्यों? जब पत्नी भी बाहर काम करने जाती है तो देर तो उसे भी हो सकती है ना। आकाश माँ से बोला। माधुरी जी ये सुनकर मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गईं। आकाश ने बरखा से माफी मांगी तो बरखा मुस्कुरा दी। उसे ये तसल्ली थी, भले सासू उसे नहीं समझ रही पर कम से कम पति तो समझ रहा है। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।